हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 2 संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यदि ए क्रॉस बी बराबर ए एक्स ए कमा एक्स ए कमा वाई बी कमा एक्स बी कमा वाई, तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए क्रॉस बी दिया है, तो प्रश्न नंबर 6 में जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी इसमें जो समुच्चय बन रहा है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, इस तरीके से ए क्रॉस बी बन रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि ए और बी ज्ञात कीजिए। तो ए समुच्चय हो जाएगा, ए समुच्चय यहाँ पर ए क्रॉस बी में ए सबसे पहला है। तो यहाँ पर जो इसमें क्रमित युग्म में जो सबसे पहला वाला जो आएगा वो हमारा ए के अवयव है और बाद वाला अवयव है बी के। तो यहाँ पर सबसे पहला अवयव यहाँ पर क्या है, ए है, इसमें भी ए है, फिर इसमें बी है, इसमें भी बी है। तो यहाँ पर आ रहा है ए और बी। तो ए समुच्चय का जो अवयव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी। अब यहाँ पर बी समुच्चय हमें बनाना है। तो जो बाद के जो अवयव हैं, क्रमित युग्म के बाद वाला जो अवयव है वो हमारा बी हो जाएगा। तो एक्स वाई, एक्स और वाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। अब प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर 1,2 बी बराबर 1 2 3 4, यहाँ पर समुच्चय दिया है ए बी सी और डी। सी है यहाँ पर समुच्चय 5,6, डी है 5 6 7 8। सत्यापित कीजिए। इसमें 2 पॉइंट दिया है, तो इन दोनों पॉइंटों को हमें सत्यापित करना है। इसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसमें दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। और इसमें सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस डी निकालना है। बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, मतलब ए क्रॉस बी में जो अवयव आएंगे, मतलब जो समुच्चय आएगा उसमें जो क्रमित युग्म आएगा वो सारे क्रमित युग्म, मतलब ए क्रॉस सी के सारे क्रमित युग्म बी क्रॉस डी में उपस्थित होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए दिया हुआ है समुच्चय, ए समुच्चय है 1,2 और बी समुच्चय है 1 2 3 4, सी समुच्चय है 5,6 और डी समुच्चय है 5 6 7 8। तो इसमें पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर दोनों साइड को हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमें करना है। तो ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर 1,2 है, क्रॉस है, क्रॉस मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसमें इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अब यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो अवयव यहाँ पर कॉमन आता है। तो यहाँ पर बी में 1 2 3 4, फिर यहाँ पर सी में है 5 6, तो कोई भी अवयव क्या है, कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब यहाँ पर रिक्त समुच्चय और यहाँ पर ए समुच्चय के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर फाई आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा फाई रिक्त है। तो इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन होगा तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसको हमें करना है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमें करना है। तो सबसे पहले एक का एक के साथ, एक का 2,
1 3 1 4 इस तरीके से होता है। 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर आ जाएगा यहाँ पर 2 के साथ करना है सबके साथ, तो यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4। तो ये हमारा क्या हो गया है, A क्रॉस B हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस C निकालना है। तो A क्रॉस C निकालेंगे और इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। अब हमें A क्रॉस C निकालेंगे, तो A और C का निकालना है क्रॉस। तो 1 2 और 5 और 6 है, तो 1 5 1 6 2 5 2 6। अब इसमें हमें इंटरसेक्शन, ये हमारा क्या है, A क्रॉस B है, ये है A क्रॉस C। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें निकालने हैं। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी चीज़ें दोनों के पास हो। तो यहाँ पर 1 5 है, इसमें 1 5 नहीं है। 1 1 2 3 4 इसमें नहीं है। 2 5 इसमें नहीं है। 2 2 2 3 2 4 2 1 इसमें नहीं है। तो कोई भी अवयव यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, रिक्त है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C क्या है, हमारा 5 है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में A क्रॉस C और B क्रॉस D का उपसमुच्चय है, इसको हमें निकालना है। तो सेकंड वाले पॉइंट में A क्रॉस C जो कि हमने पहले निकाला है, A क्रॉस C मतलब ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, A क्रॉस C है। तो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से, 1 5 1 6 है, 2 5 2 6। तो ये क्या है, A क्रॉस C है। अब यहाँ पर B क्रॉस D निकालना है। तो B क्रॉस D, तो B यहाँ पर क्या है, B यहाँ पर है 1 2 3 4 और D यहाँ पर है 5 6 7 8। तो इसमें हमें क्या करना है, B क्रॉस D निकालेंगे। तो B क्रॉस D में क्या आ जाएगा, B के अवयव 1 के साथ 5 6 7 का लिखना है। 1 5 1 6 1 7 1 8 इस तरीके से हो गया है। 1 के बाद यहाँ पर 2 का लिखेंगे, 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 के साथ लिखना है, 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर 4 का लिखना है, 4 1 4 5 4 6 4 7 4 8। तो इस तरीके से हमने B क्रॉस D निकाल लिया है। अब इसमें बताना है कि A क्रॉस C उपसमुच्चय है B क्रॉस D का। तो इसमें A क्रॉस C और B क्रॉस D हमने निकाल लिया है। तो इसमें A क्रॉस C में अवयव क्या है, 1 5 इसमें है, 1 6 2 5 2 6। तो A क्रॉस C का सारे अवयव B क्रॉस D में उपस्थित है। तो इसे लिखेंगे इस तरीके से, A क्रॉस C का सभी अवयव B क्रॉस D में उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A क्रॉस C सबसेट हो जाएगा किसका, उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, B क्रॉस D का। तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना था। तो यहाँ पर A क्रॉस C उपसमुच्चय है B क्रॉस D का, यही हमें बताना था। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि
यहाँ पर समुच्चय दिया है और ए और बी, तो ए यहाँ पर 1,2, बी है 3,4। ए क्रॉस बी लिखिए, इसमें ए क्रॉस बी लिखना है और ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उसकी सूची बनाइए। उसकी हमें सूची भी बनाना है और यहाँ पर कितना उपसमुच्चय है उसको भी हमें लिखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दो उपसमुच्चय है, तो ए क्रॉस बी हमें निकालना है। तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो यहाँ पर 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो ये क्या हो गया है, ए क्रॉस बी के हमने ए क्रॉस बी लिख लिया है। अब ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय हैं। ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या यहाँ पर कैसे निकाला जाता है, 2 की पावर n करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी में ये एक समुच्चय है, तो इसमें अवयव कितने हैं, क्रमित युग्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसमें n कितना हो जाएगा, अवयवों की संख्या n होता है, तो n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 की घात 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16। तो इसमें ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या कितना है, 16 है। अब हमें उपसमुच्चयों को भी लिखना है, तो उपसमुच्चय लिखेंगे। उपसमुच्चय को हमें लिखना है, तो उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, सबसे पहले उपसमुच्चय तो फाई होता है। फिर यहाँ पर इन सबको अलग अलग लिखेंगे, एक एक में लिखेंगे हम। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 अलग अलग लिख लिया है। अब 2 2 करके लिखेंगे, पहले 1,3 का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इस तरीके से हम लिखेंगे। 1,3 और यहाँ पर 1,4, 1,3, फिर हो जाएगा 2,3, फिर 1,3 और 1,4 हो जाएगा 2,4। तो 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर 1 का 4 के साथ, 1 का 2 3 इसके साथ, पहले वाले का इसके साथ, इस तरीके से हो गया है। अब इसका करेंगे, इसका इसके साथ पहले हमने लिख लिया है, बात यहाँ पर एक ही है। 1,3 या 1,4 या 1,4 पहले और 1,3 बाद में, बात यहाँ पर एक ही है, इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरे वाले का इन दोनों के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,4 और 2,3, फिर हो जाएगा 1,4 और 2,4। इसका इन दोनों के साथ हो गया है। अब इसका इनके साथ करेंगे, क्योंकि इन दोनों के साथ इसका हो गया है। तो यहाँ पर 2,3, 2,4। तो इस तरीके से हमने 2 2 का पेयर बना लिया है। अब यहाँ पर 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो सबसे पहले 3 का करेंगे, फिर यहाँ पर इन तीनों को करेंगे, 1,4, 2,3, 2,4, इन 3 का कर लिया है। अब यहाँ पर पीछे के 2 और पहले वाले को करेंगे, 1,3, 2,3, 2,4। और यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि बीच वाले को, इसको छोड़कर इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, 1,3, 1,4, 2,4। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको काउंट करेंगे कि कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 16 होना चाहिए। तो 5 यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। अब यहाँ पर लास्ट हो जाएगा, इन चारों को एक साथ लिख लेंगे। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो इस तरीके से हमने सभी उपसमुच्चयों को लिख लिया है। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 9 है। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 2 है। यदि एक्स ए x,1, y,2, z,1 ए क्रॉस बी में है, मतलब ये तीनों क्या है, ए क्रॉस बी के अवयव हैं, मतलब बिलोंग करता है। तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। तो प्रश्न नंबर 9 में दिया है एन ए, मतलब ए में अवयवों की संख्या 3 है, एन बी, बी में अवयवों की संख्या 2 है, और x,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, y,2 और यहाँ पर क्या है z,1। ये सारी चीज़ें बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ए और बी ज्ञात कीजिए और एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो ए और बी हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे ए और बी हमें निकालना है। तो इसका जो सबसे पहला अवयव है, जो ये क्रमित युग्म में दिया है, 3 क्रमित युग्म हैं, तो तीनों क्रमित युग्म में जो सबसे पहला अवयव है वो क्या हो जाएगा, ए का अवयव है, क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस बी है, ए पहला है तो यहाँ पर पहला अवयव ए का होगा। और ये दूसरे नंबर में जो अवयव है ये किसका अवयव है, बी का अवयव है। तो यहाँ पर ए का अवयव क्या हो जाएगा, x, y, z। तो ये हमारा ए समुच्चय हो जाएगा। अब बी समुच्चय निकालना है, 1,2। तो 1,2 और यहाँ पर 1 है, तो 1,2 यहाँ पर बी का अवयव हो जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि इसका ज्ञात कीजिए और एक्स, वाई और जेड यहाँ पर भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कार्तीय गुणन ए गुणा ए में 9 अवयव हैं, जिसमें -1,0 तथा 0,1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। तो ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, उसमें से ये 2 अवयव है और बाकी के सभी शेष अवयव को हमें निकालना है और ए समुच्चय को भी हमें निकालना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, मतलब यहाँ पर n ए क्रॉस ए बराबर 9, इसमें 9 अवयव हैं, जिसमें से यहाँ पर -1,0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए और यहाँ पर 0,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इसमें ये बिलोंग करता है। हमें निकालना है कि ए ज्ञात करना है और ए क्रॉस ए भी ज्ञात करना है। तो इसमें ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए मतलब वही एक ही समुच्चय है, मतलब ए समुच्चय है। तो ए समुच्चय का अवयव हमारे पास क्या हो जाएगा, ए समुच्चय का जो अवयव है, क्योंकि यहाँ पर -1,0 0,1 है, तो ये भी ए का अवयव है, 0 भी ए का अवयव है, 0 ए का अवयव है, 1 1 का अवयव है। क्रमित युग्म में जितने सारे ये अवयव है ये सारे क्या है, ए के अवयव हैं। तो ए का अवयव क्या हो जाएगा, -1 0 और 1 है। यहाँ पर 2 बार 0 है तो इसको हमें एक बार लिखना है। अब यहाँ पर ए क्रॉस ए निकालना है, तो एक बार ये ए क्रॉस ए है, दोबारा से हम इसको ए क्रॉस ए निकालने के लिए यहाँ पर दोबारा से इसको लिखते हैं। तो इसमें अगर ए में अगर 1 2 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं, तो 3 अवयव हैं, तो यहाँ पर ए क्रॉस ए में जो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 है। तो ये पूरा एकदम परफेक्ट एकदम सही है। अब ए क्रॉस ए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 के साथ इन तीनों का कॉम्बिनेशन, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
सेम यहाँ पर जीरो के साथ करेंगे, 0 कमा माइनस का 1, 0 कमा 0, 0 कमा 1। अब यहाँ पर 1 के साथ करेंगे तो 1 कमा माइनस का 1, 1 कमा 0 और यहाँ पर 1 कमा 1। तो ये सारे क्या हैं, यहाँ पर a क्रॉस a क्रॉस a हमने निकाल लिया है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है संबंध और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7, 8 और 9 को करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।